एक बार श्री जगन्नाथपुरी की बात है, ठाकुर जी को बुखार आ गया। सब उपचार किया, आराम नहीं मिला। पता किया गया क्या किया जाए, तो पता चला कि किसी वैष्णव भक्त की जो 24 घंटे भगवान का स्मरण करता हो, श्री कृष्ण का स्मरण करता हो, उसके चरणों की रज अगर ठाकुर जी की जिह्वा पर और मस्तक पर लगा दिया जाए तो बुखार उतर जाए। जिह्वा पर और मस्तक पर लगा दिया जाए तो बुखार उतर जाए। तो सबसे बड़े भक्त पहला नंबर ध्रुव जी का आया, सबसे कम उम्र में भगवान को पाया। गए भक्त लोग और आपके चरणों की रज चाहिए। ध्रुव जी ने कहा क्या करोगे? बोले भगवान के मस्तक पर लगानी है और जिह्वा पर रखनी है। बोले क्यों? बोले उनका बुखार जब ही उतरेगा जब आपकी रज पहुंच जाएगी। ध्रुव जी ने कहा मैं नहीं दे सकता, ठाकुर जी के चरणों की रज अपने मस्तक पर रखता हूं, अपनी रज ठाकुर जी को दूंगा? नहीं नहीं, नरक में वो चला जाऊंगा। प्रहलाद जी के पास गए, सबके पास, बड़े बड़े भक्तों के पास गए, सबने हाथ खड़े कर दिए, ये नहीं हो सकता, ठाकुर जी का बुखार उतरो ना उतरो, अपने चरणों की रज हम नहीं दे सकते। परेशान होते होते लोग वृंदावन आए। देखो कहां बैठे हो आप। वृंदावन आए और वृंदावन आते ही गोपियों से चर्चा हुई। गोपियों ने ठाकुर जी का हालचाल पूछा और कहा कैसे हैं ठाकुर जी? तो बताया कि बहुत जोर से ज्वर है, बुखार उतर नहीं रहा है। बोले वैद्य जी को बुलाइए। बोले वैद्य जी ने कहा है कि किसी वैष्णव भक्त के चरणों की रज अगर ठाकुर जी के जिह्वा पे रख दी जाए तो बुखार उतर जाएगा। इतना शब्द सुना गोपियों ने, दौड़कर यमुना जी में प्रवेश किया, बाहर निकली, गीले चरणों में जो ब्रज रज लिपट गई, सुखाकर झाड़कर एकत्रित करके भक्तों को दिया, ले जाओ। भक्तों के हाथ कांपने लगे लेते समय। तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? बोले हाँ रज दे रही हूं। इस रज से तुम्हारा क्या होगा और ठाकुर जी का क्या होगा? बोले ठाकुर जी का बुखार उतर जाएगा। और तुम्हारा क्या होगा? बोले तुम ही बता दो। बोले तुम नरक में चली जाओगी। बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें नरक में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोपियों ने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे नरक में जाने से अगर ठाकुर जी का बुखार उतर जाता है तो एक बार नहीं 100 बार भी हम नरक में जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे हैं ये वृंदावन के पावन भक्त। पूज्य माता श्री का एक भाव याद आ रहा है। बड़े महाराज जी, पूज्य गुरु जी और माता श्री के गुरु जी परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री वीरनाथ जी महाराज, एक बार स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, बुखार आ गया, कमर में दर्द आदि, सब शिष्य बैठे बैठे। हमारा तो जन्म नहीं हुआ था पर गुरु जी और माता श्री ने बहुत सुनाया हमें, ये सब बैठे। और गुरु जी ने कहा कि हमारी कमर दबाओ। तो भक्तों ने कमर दबाई, पीड़ा ज्यादा थी, दबाने से भी असर नहीं पड़ा। गुरु जी का स्वभाव बालक जैसा था, 1 मिनट में क्रोध में हो जाए, 1 मिनट में लाड करने लगे। तो बोले तुम में से कोई मेरे पैर पर चलो, अपने पैरों से, कमर पर पैर से चलो, तब पीड़ा कम होगी। जो कमर दबा रहे थे वो भी दूर हट गए। नरक में थोड़ी जाना है, गुरु के ऊपर पैर रखें। खूब गुरुदेव ने निवेदन कर लिया, कोई नहीं तैयार हुआ, यहां तक कि पूज्य गुरुदेव ने भी नहीं हिम्मत करी। पूज्य माता श्री खड़ी हुई, बोले नरक में जाएंगे तो 10, 20, 50 साल बाद जाएंगे। आज हमारी ऐसी क्रिया करने से अगर गुरुदेव को कुछ क्षण का सुख मिलता है तो आज ऐसा ही सही।